बहुत पहले की बात है। एक राजा ने अपने पूजा को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए एक बकरे का बलि देने का निश्चय किया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि स्वस्थ और तंदुरुस्त बकरे का इंतजाम किया जाए। राजा ने बलि के लिए एक उपयुक्त बकरा प्राप्त किया। उसने अपने सेवकों को बकरे को पवित्र नदी में ले जाकर नहलाने और फूलों की माला पहनाने का आदेश दिया। तब उन्हें शुद्धिकरण अभ्यास के भाग के रूप में बकरी को धोना था। नदी के तट पर अचानक बकरी को नहलाते वक्त बकरी को समझ आ गई कि आज वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। उन्हें अपने पिछले जन्मों का कर्म और मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में भी ज्ञात हुआ। उसने महसूस किया कि उसके पिछले बुरे कर्मों का फल अब पूरा होने वाला है। तो वह बकरी झांझों की खनखनाहट की तरह एक जोरदार बकरी हंसी हंसा। अपनी हंसी के बीच उसे एक और सच्चाई का एहसास हुआ कि उसकी बलि देने से राजा को उसकी अज्ञानता के कारण वही भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो वह उतनी ही जोर से रोने लगा जितना अभी अभी हंसा था। पवित्र नदी में स्नान कर रहे सेवकों ने पहले हंसने और फिर रोने की आवाज सुनी। वे चकित थे। तो उन्होंने बकरी से पूछा, तू इतनी जोर से क्यों हंसी और फिर उतनी ही जोर से रोई? इसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, कारण बताता हूँ, परंतु वह तुम्हारे स्वामी के सामने होनी चाहिए। चूंकि वे बहुत उत्सुक थे, वे तुरंत बलि के बकरे को राजा के पास ले गए। उन्होंने वह सब बताया जो हुआ था। राजा भी बड़े उत्सुक हुए। उसने आदर पूर्वक बकरी से पूछा, आप इतने जोर से क्यों हंसे और फिर उतने ही जोर से रोए क्यों? बकरी ने अपने पिछले जन्मों को याद करते हुए कहा, बहुत समय पहले मैं भी एक राजा था जो आपकी तरह पवित्र धार्मिक संस्कारों में अच्छी तरह से शिक्षित था। मैंने सोचा कि एक बकरे की बलि देना मेरे भगवान के लिए अच्छा आवश्यक भेंट होगा, जो भविष्य के पुनर्जन्मों में दूसरों के साथ साथ मुझे भी लाभान्वित करेगा। हालांकि मेरे कर्म का सही परिणाम यह था कि मेरे अगले 499 जन्मों में मेरा ही सिर कट चुका है। बलिदान के लिए तैयार होने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि आज मैं निश्चित रूप से 500वीं बार अपना सिर खो दूंगा। तब मैं अंत में अपने बहुत पहले के खराब कर्म के सभी परिणामों से मुक्त हो जाऊंगा। इस खुशी ने मुझे बेकाबू होकर हंसाया। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि आप उसी अकुशल कार्य को दोहराने वाले थे और अगले 500 जन्मों में आपका सिर कटने के उसी परिणाम के लिए अभिशप्त होंगे। इसलिए करुणा और सहानुभूति से मेरी हंसी आंसुओं में बदल गई। राजा को डर था कि यह बकरा सही हो सकता है, इसलिए उसने कहा, ठीक है बकरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बकरे ने उत्तर दिया, आदरणीय महाराज, भले ही आप मुझे मार न दें, मुझे पता है कि आज मैं अपना सिर खो दूंगी और अंत में अपने पिछले बुरे कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाऊंगा। राजा ने कहा, मेरी अच्छी बकरी, डरो मत, मैं सबसे तुम्हें अच्छी सुरक्षा प्रदान करूंगा और व्यक्तिगत रूप से गारंटी देता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बकरी ने कहा, हे राजा, आपके द्वारा दिए जाने वाला सुरक्षा मेरे अकुशल कर्म की शक्ति की तुलना में आपकी सुरक्षा बहुत कमजोर है, इसलिए आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। राजा ने बकरी को छोड़ दिया और अपने नौकरों के साथ उसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए उसका पीछा किया। बकरी पथरीली जगह में भटक गई।
उसने एक शाखा पर कुछ कोमल पत्ते देखे और उन तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन फैलाई। अचानक कहीं से आंधी आई। एक बिजली ने झटके ने एक ऊपर से लटकती चट्टान पर प्रहार किया और एक नुकीली पत्थर को काट दिया, जो गिर गई और बकरी का सिर काट दिया। वह तुरंत मर गया और आंधी गायब हो गई। इस अजीबोगरीब घटना की खबर सुनकर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसे हो गया। पास से ही एक महात्मा साधु भी गुजर रहा था। उसने वह सब देखा था जो घटित हुआ था। वह जिज्ञासु लोगों को यह कहते हुए उपदेश देने लगा, देखो इस बेचारी बकरी को क्या हो गया है। यह था जानवरों की हत्या का नतीजा। सभी जीना चाहते हैं, मरना नहीं। यह न देखते हुए कि सभी में यह समान है, कुछ अन्य जीवित प्राणियों को मार डालते हैं। यह उन लोगों के लिए भी पीड़ा का कारण बनता है जो अभी और अनगिनत भविष्य के पुनर्जन्मों में हत्या करते हैं। इस बात से अनभिज्ञ होने के कारण कि सभी कर्मों का फल कर्ता को अवश्य ही मिलता है, कुछ लोग भविष्य में स्वयं को मारना और अधिक कष्ट उठाना जारी रखते हैं। जिन लोगों ने यह बात सुनी उन्हें लगा कि वे वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपनी अज्ञानतापूर्ण हत्या को त्याग दिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में शमशेर सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें हर मौके पर अपनी चतुराई का बखान करने की भी आदत थी। एक दिन जब वह गांव से गुजर रहा था, उसने कुछ लोगों को पास के जंगल में छिपे एक रहस्यमय खजाने के बारे में बात करते हुए सुना। लोग बात कर रहे थे कि किसी जमाने में यहाँ एक बहुत अमीर शहर हुआ करता था और एक दिन आए भयंकर बाढ़ के बाद सारे शहर बह गया और आज उजाड़ जंगल हो गया। लोग कहते थे कि आज भी यहाँ कई मूल्यवान धन गड़ा हुआ है। खजाना पाने और अमीर बनने की संभावना से उत्साहित शमशेर सिंह यह दावा करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को मात देगा। उसने घोषणा की, मैं गांव का सबसे चतुर आदमी हूँ। खजाना ढूंढना मेरे लिए आसान काम होगा। शमशेर सिंह के दावों के बारे में उत्सुक होकर ग्रामीणों ने यह देखने के लिए गुप्त रूप से उसका पीछा करने का फैसला किया कि क्या वह वास्तव में अपने दावों पर खरा उतर सकता है। जैसे ही वह जंगल में गया, शमशेर सिंह ने कई शॉर्टकट और चतुर रास्ते अपनाकर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश की। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गांव वाले उसकी हर हरकत को देख रहे हैं और हंस रहे हैं। जैसे ही शमशेर सिंह जंगल में गहराई तक गया, उसे एक नदी मिली जिसने कथित खजाने तक उसका रास्ता रोक दिया। हमेशा की तरह आश्वस्त होकर उसने नदी के किनारे बंधी एक छोटी नाव देखी और नदी पार करने के लिए इसका उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने नाव में कदम रखा, वह डूबने लगी, जिससे देख रहे ग्रामीणों को बहुत मजा आया। निडर होकर शमशेर सिंह नदी तैरकर पार करने में सफल रहा और अपने खजाने की खोज में लगा रहा। रास्ते में उसे कंटीली झाड़ियों से लेकर फिसलन भरी कीचड़ तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उन पर काबू पाने का रास्ता ढूंढ लिया। घंटों जंगल में भटकने के बाद शमशेर सिंह आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गया जहां खजाना छिपा होने की बात कही गई थी।
उसने उत्सुकता से खुदाई की, यह विश्वास करते हुए कि वह अब तक का सबसे बड़ा खजाना खोजने वाला है। लेकिन जैसे जैसे उसने गहराई में खोदा, उसे केवल एक पुराना, जंग लगा हुआ बक्सा मिला। निराश और शर्मिंदा शमशेर सिंह को एहसास हुआ कि उसे गांव वालों ने बेवकूफ बनाया है। बक्से में कुछ पुराने सिक्कों और छोटी छोटी चीजों के अलावा और कुछ नहीं था। शमशेर सिंह के दुस्साहस पर दिल खोलकर हंसते हुए ग्रामीण अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए। थोड़ा लाल चेहरा महसूस करते हुए शमशेर सिंह ने अंततः स्वीकार किया, शायद मैं उतना चतुर नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। अपने आप से निराश होकर शमशेर सिंह ने वो पुराना बक्सा जोर से जमीन पर फेंक दिया। सारा पुरान सामान जमीन पर इधर उधर बिखर गया। ग्रामीण में से एक जौहरी भी था जो सोने चांदी का काम करता था। उसने जमीन पर बिखरे सामान में से एक कांच का टुकड़ा उठाया और बहुत बारीकी से देखा। बस्ताब में वो कांच का टुकड़ा एक बहुमूल्य हीरा था, जिसकी कीमत करोड़ों में था। उसने शमशेर सिंह को बताया, ये तो मूल्यवान हीरा है, जो अगर बेचोगे तो उसके साथ पुश्ते आराम से बैठकर खा सकता है। सब हैरान था, ग्रामीण अपनी हरकतों से लज्जित था। शमशेर सिंह चाहता तो वो खजाना अकेले बेचकर आराम से अमीर बन सकता था, लेकिन उसने वो हीरा सारे ग्रामीण वालों के कर्ज चुकाने और ग्रामीण वालों को बांट देने का ऐलान किया। ये सुनकर सारे गांव वाले शमशेर सिंह को अपने कंधे पर उठा लिया और उसका जय जय कर लिया। बहुत पहले की बात है, एक राजा ने अपने पूजा को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए एक बकरे का बलि देने का निश्चय किया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि स्वस्थ और तंदुरुस्त बकरे का इंतजाम किया जाए। राजा ने बलि के लिए एक उपयुक्त बकरा प्राप्त किया। उसने अपने सेवकों को बकरे को पवित्र नदी में ले जाकर नहलाने और फूलों की माला पहनाने का आदेश दिया। तब उन्हें शुद्धिकरण अभ्यास के भाग के रूप में बकरी को धोना था। नदी के तट पर अचानक बकरी को नहलाते वक्त बकरी को समझ आ गई कि आज वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। उन्हें अपने पिछले जन्मों का कर्म और मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में भी ज्ञात हुआ। उसने महसूस किया कि उसके पिछले बुरे कर्मों का फल अब पूरा होने वाला है। तो वह बकरी झांझों की खनखनाहट की तरह एक जोरदार बकरी हंसी हंसा। अपनी हंसी के बीच उसे एक और सच्चाई का एहसास हुआ कि उसकी बलि देने से राजा को उसकी अज्ञानता के कारण वही भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो वह उतनी ही जोर से रोने लगा जितना अभी अभी हंसा था। पवित्र नदी में स्नान कर रहे सेवकों ने पहले हंसने और फिर रोने की आवाज सुनी। वे चकित थे, तो उन्होंने बकरी से पूछा, तू इतनी जोर से क्यों हंसी और फिर उतनी ही जोर से रोई? इसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, कारण बताता हूँ, परंतु वह तुम्हारे स्वामी के सामने होनी चाहिए। चूंकि वे बहुत उत्सुक थे, वे तुरंत बलि के बकरे को राजा के पास ले गए। उन्होंने वह सब बताया जो हुआ था। राजा भी बड़े उत्सुक हुए। उसने आदर पूर्वक बकरी से पूछा, आप इतने जोर से क्यों हंसे और फिर उतने ही जोर से रोए क्यों? बकरी ने अपने पिछले जन्मों को याद करते हुए कहा, बहुत समय पहले मैं भी एक राजा था जो आपकी तरह पवित्र धार्मिक संस्कारों में अच्छी तरह से शिक्षित था। मैंने सोचा कि एक बकरे की बलि देना मेरे भगवान के लिए अच्छा आवश्यक भेंट होगा।
जो भविष्य के पुनर्जन्मों में दूसरों के साथ साथ मुझे भी लाभान्वित करेगा। हालांकि मेरे कर्म का सही परिणाम यह था कि मेरे अगले 499 जन्मों में मेरा ही सिर कट चुका है। बलिदान के लिए तैयार होने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि आज मैं निश्चित रूप से 500वीं बार अपना सिर खो दूंगा। तब मैं अंत में अपने बहुत पहले के खराब कर्म के सभी परिणामों से मुक्त हो जाऊंगा। इस खुशी ने मुझे बेकाबू होकर हंसाया। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि आप उसी अकुशल कार्य को दोहराने वाले थे और अगले 500 जन्मों में आपका सिर कटने के उसी परिणाम के लिए अभिशप्त होंगे। इसलिए करुणा और सहानुभूति से मेरी हंसी आंसुओं में बदल गई। राजा को डर था कि यह बकरा सही हो सकता है, इसलिए उसने कहा, ठीक है बकरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बकरे ने उत्तर दिया, आदरणीय महाराज, भले ही आप मुझे मार न दें, मुझे पता है कि आज मैं अपना सिर खो दूंगी और अंत में अपने पिछले बुरे कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाऊंगा। राजा ने कहा, मेरी अच्छी बकरी, डरो मत, मैं सबसे तुम्हें अच्छी सुरक्षा प्रदान करूंगा और व्यक्तिगत रूप से गारंटी देता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बकरी ने कहा, हे राजा, आपके द्वारा दिए जाने वाला सुरक्षा मेरे अकुशल कर्म की शक्ति की तुलना में आपकी सुरक्षा बहुत कमजोर है, इसलिए आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। राजा ने बकरी को छोड़ दिया और अपने नौकरों के साथ उसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए उसका पीछा किया। बकरी पथरीली जगह में भटक गई। उसने एक शाखा पर कुछ कोमल पत्ते देखे और उन तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन फैलाई। अचानक कहीं से आंधी आई। एक बिजली ने झटके ने एक ऊपर से लटकती चट्टान पर प्रहार किया और एक नुकीली पत्थर को काट दिया, जो गिर गई और बकरी का सिर काट दिया। वह तुरंत मर गया और आंधी गायब हो गई। इस अजीबोगरीब घटना की खबर सुनकर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसे हो गया। पास से ही एक महात्मा साधु भी गुजर रहा था। उसने वह सब देखा था जो घटित हुआ था। वह जिज्ञासु लोगों को यह कहते हुए उपदेश देने लगा, देखो इस बेचारी बकरी को क्या हो गया है। यह था जानवरों की हत्या का नतीजा। सभी जीना चाहते हैं, मरना नहीं। यह न देखते हुए कि सभी में यह समान है, कुछ अन्य जीवित प्राणियों को मार डालते हैं। यह उन लोगों के लिए भी पीड़ा का कारण बनता है जो अभी और अनगिनत भविष्य के पुनर्जन्मों में हत्या करते हैं। इस बात से अनभिज्ञ होने के कारण कि सभी कर्मों का फल कर्ता को अवश्य ही मिलता है, कुछ लोग भविष्य में स्वयं को मारना और अधिक कष्ट उठाना जारी रखते हैं। जिन लोगों ने यह बात सुनी उन्हें लगा कि वे वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपनी अज्ञानतापूर्ण हत्या को त्याग दिया।